हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का संस्कृत एकादश पाठ 11वां पाठ गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारतवर्ष की अत्यंत पवित्र नदी है। यम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने यम सागर जलेन मिलति। बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह समुद्र जल में मिलती है। गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति। गंगा तट पर बहुत नगर है। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितम् अस्ति। हमारे बिहार राज्य या बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। अस्या जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। इसके जल से धार्मिक कार्य होता है। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। हिंदू धर्म को मानने वालों की सभी शुभ कार्य में गंगा जल की आवश्यकता होती है। अब है गंगायाम अनेका नद्यः मिलन्ति। गंगा में अनेक नदियाँ मिलती है। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतयः सन्ति। उनमें यमुना सरयू गंडक कोसी इत्यादि है। गंगायाः तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के तट पर हरिद्वार प्रयाग काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति। गंगा जल से कृषि भूमि की सिंचाई होती है। अधुना जनाः गंगा जलम प्रदूषितं कुर्वन्ति। आजकल लोग गंगा जल को गंदा कर रहे हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मलजलानि गंगायां पातयन्ति। गंगा के किनारे स्थित शहरों के सभी गंदे जल गंगा में गिराए जाते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनांच मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। कुछ मनुष्यों के और पशुओं के मृत शरीर को नदी में प्रवाहित किए जाते हैं या बहाए जाते हैं। इदम न साधु कार्यम अस्ति। यह अच्छा काम नहीं है। नदी जले मलानां क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम।
नदी के जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना वैज्ञानिक विचार और यहाँ है, लेकिन इसको और यहाँ लिखेंगे, वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार से अच्छा काम नहीं है। प्रश्न 1 मौखिक। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। गंगाया, गंगायाम, गंगया। लताया, लतायाम, लतया। सीताया, सीतायाम, सीतया। अयोध्याया, अयोध्यायाम, अयोध्यया। गीताया, गीतायाम, गीतया। ख जलम, जलेन, जलात्। फलम, फलेन, फलात्। दुग्धम, दुग्धेन, दुग्धात्। ग्रामम, ग्रामेण, ग्रामात्। विद्यालयम, विद्यालयेन, विद्यालयात्। प्रश्न 2 लिखिता। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से तृतीया विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरें। ये जो लिखा हुआ है इसमें तृतीया विभक्ति का रूप देकर भरना है। क मोहन सोहनेन सह विद्यालयम गच्छति। ख लता सीतया सह वाटिकाम गच्छति। ग सीता गीतया सह पुस्तकं पठति। रमेश कमलेन लिखति। अंग मुकेश मित्रया सह खादति। प्रश्न 3 है, सुमेलित करें। कृषक कृषि कार्यम करोति। छात्र पठति। चिकित्सक उपचारम करोति। गंगा प्रवहति। विद्यालयस्य भवनम। प्रश्न 4 है, मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। क गंगा हिमालयात् प्रभवति। ख नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। ग गंगा तटे, इसमें 2 खाली स्थान है। ग में गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति। घ गंगा जलम जना पिबन्ति। अंग गंगा जलेन कृषि भूमे सेचनम भवति। च जना मलजलानि गंगायाम पातयन्ति। अब है प्रश्न 5। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। गंगा, ग जोर अंग हो गया गंग और ग जोरा गा, गंगा। हिमालय, ह जोर ई ही, म जोर आ मा, ल जोर अ ल, य जोर अह यह, तो हो गया हिमालय। गोमुखम, ग जोर ओ गो, म जोर उ मु, ख जोर अ ख और म में हलंत है, तो हो गया गोमुखम। न जोर अ न, ग जोर अ ग, र जोर अ र और म, हो गया नगरम। भवती, भ जोर अ भ, व जोर अ व और त जोरी भवती। प्रश्न 6, निम्नलिखित विषयों पर संस्कृत में 2-2 वाक्य लिखें। तो इस पर जगह कम था इसलिए कॉपी में लिख दी हूँ मैं। चलिए देख लीजिए। हिमालय, तो हिमालय से 2 शब्द वाक्य लिखेंगे। हिमालय पर्वतेषु उन्नतमः अस्ति। हिमालय भारतस्य रक्षकः अस्ति। विद्यालय, तो विद्यालय से लिखेंगे विद्यालय ज्ञान केंद्र भवति। विद्यालये छात्रा पठन्ति। अब है दीपावली। दीपावली हिंदूनां प्रमुख पर्व भवति। जना लक्ष्मी गणेशयोः पूजयन्ति।
प्रश्न 7 है। अब उत्तरानी लिखत क भारतस्य पवित्रतमा नदी का। तो लिखेंगे भारतस्य पवित्रतमा नदी गंगा। ख गंगा कुतः प्रभवति। लिखेंगे गंगा हिमालयात् प्रभवति। ग अस्याः जलम कीदृशं भवति। उत्तर होगा अस्याः जलम पवित्रम भवति। घ शुभ कार्येषु कस्याः जलस्य आवश्यकता भवति। शुभ कार्येषु गंगायाः जलस्य आवश्यकता भवति। अंग अधुना जनाः गंगाजलं किं कुर्वन्ति। तो उत्तर में लिखेंगे अधुना जनाः गंगाजलं प्रदूषितं कुर्वन्ति। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।